जम्मू कश्मीर में किताबों पर लगा ताला अब राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया है। सरकार ने 5 अगस्त को एक साथ 25 किताबों को प्रतिबंधित कर दिया था, जिनमें बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति रॉय की आजादी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते सुमंत्र बोस की 2 किताबें भी शामिल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से एक किताब को छपे हुए करीब 18 साल हो चुके हैं। सरकार का कहना है कि इन किताबों से राष्ट्र विरोधी विचारों को बढ़ावा मिलता है, वहीं लेखक इसे सच दबाने की साजिश बता रहे हैं। इस फैसले ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। जिन लेखकों की पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें एजी नुरानी, अरुंधति रॉय, विक्टोरिया स्कोफिल्ड, सुमंत्र बोस और क्रिस्टोफर स्नेडेन शामिल हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के मुताबिक प्रतिबंधित किताबों में ऐसी बातें लिखी गई हैं जो युवाओं को भड़काने का काम कर सकती हैं और राज्य की शांति व्यवस्था के लिए खतरा बन सकती है। आदेश में साफ कहा गया है कि इन किताबों से समाज में राष्ट्र विरोधी भावना उत्पन्न हो सकती है और इसलिए इन पर रोक लगाने की जरूरत है। इस फैसले ने लेखकों और साहित्यिक जगत को गुस्से में डाल दिया है। वहीं राइटर्स का कहना है कि यह सिर्फ बुक पर प्रतिबंध नहीं, इसके जरिए सरकार दहशत पैदा करना चाहती है। सरकार नहीं चाहती कि कश्मीर की हकीकत सामने आए, इसलिए अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर रही है। अन्य प्रकाशकों ने भी इसे विचारों की आजादी पर हमला बताया है। प्रतिबंधित किताबों में अधिकतर विषय कश्मीर, मानवाधिकार और लोकतंत्र से जुड़े हैं। यही वजह है कि आलोचकों का आरोप है कि यह फैसला सिर्फ असहमति को दबाने और सच को छुपाने के लिए लिया गया है। आपको बता दें कि भारत में यह पहली बार नहीं है जब किताबों पर पाबंदी लगाई गई हो। सलमान रुश्दी की किताब सैटेनिक वर्सेस पर 1988 में भारत में प्रतिबंध लगा था। पेरियार और भीमराव अंबेडकर की कुछ किताबें समय समय पर राजनीतिक दबावों के कारण विवाद में आई। जेम्स लेन की किताब शिवाजी हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया पर महाराष्ट्र में बैन लगा था। इतिहास बताता है कि पाबंदियों से किताबें मिटती नहीं हैं, बल्कि वे और ज्यादा चर्चित हो जाती हैं। जम्मू कश्मीर के सत्तारूढ़ दल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस प्रतिबंध ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्थिति को लेकर चिंताएं पैदा कर दी है। एनसी प्रवक्ता इमरान नवी डार ने कहा, अगर इस बात के सबूत हैं कि इन किताबों ने हिंसा भड़काई है या आतंकवाद का महिमामंडन किया है तो सरकार का उन पर प्रतिबंध लगाना जायज है, लेकिन एजी नुरानी जैसे सम्मानित लेखकों की गहन शोध और आलोचनात्मक कृतियों पर प्रतिबंध लगाना गंभीर चिंताएं पैदा करता है। इतिहासकार विक्टोरिया स्कोफिल्ड ने भी द टेलीग्राफ को बताया कि गृह विभाग द्वारा उनकी पुस्तक और अन्य पुस्तकों पर लगाए गए झूठे आख्यानों को बढ़ावा देने और आतंकवाद का महिमामंडन करने के आरोप पूरी तरह से झूठे हैं और यह प्रतिबंध भारत में लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है। तो लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में और बताइए कि क्या सरकार का यह फैसला सही है या गलत है, क्योंकि मामला किताब से जुड़ा हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तमाम अपडेट्स के लिए। हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे ऐसे ही तमाम खबरें जो रखती हो आपसे सीधा सरोकार।